दोस्तों, आज हम CSIR के जून 2019 के पार्ट सी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लाइफ साइंसेज में पूछा गया है। ठीक है, CSIR जून 2019 पार्ट सी लाइफ साइंस। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपको CSIR के लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दें और प्रीवियस पेपर सॉल्व करके देते रहें, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि हमारा सोल्यूशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे सॉल्व किए क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें करना क्या है और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ pH4 एंड pH10 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, है ना। दो इक्वल वॉल्यूम्स लिया गया है, एक सॉल्यूशन pH4 का है, एक सॉल्यूशन pH10 का है। इन दोनों को मिक्स कर दिया। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 7 होगा, 5 सेकेंड 5 होगा, 6 होगा या 4 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 है ना। ये तो बात हुई कि ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मगर कैसे करेक्ट आंसर है। अब आप ये बात जानते हैं, जो एसिड होते हैं एसिड, तो एसिड में जो pH होता है वो कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर एसिड में pH कितना है, यहाँ पर 4। तो एसिड का जो एक्चुअल में pH होता है वो लेस देन 7 होता है और जो बेस का pH होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। एसिड हमेशा लेस देन 7 pH होता है और बेस हमेशा ग्रेटर देन 7 pH होता है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स में हम पहले H3O+ की कंसनट्रेशन निकालते हैं और H3O+ होता है नॉर्मेलिटी के बराबर। ठीक है, pH4 का मतलब ये हुआ pH4, तो यहाँ नॉर्मेलिटी जो हुई है वो 10 की पावर -4 हुई है। ठीक है, नॉर्मेलिटी कितनी है, 10 की पावर -4। pH4 का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मेलिटी है वो 10 की पावर -4 है। अब कैसे 4 है, अब मैं आपको बताता हूँ। 4 10 की पावर -4 है। देखिए, मैंने ये एसिड है और एसिड का pH निकालने के लिए फार्मूला होता है pH = log H3O+। ठीक है, ये होता है H3O+, ये pH का फार्मूला होता है। अब मैंने यहाँ पर कहा है कि नॉर्मेलिटी यहाँ पर 10 की पावर -4 होगी, तो एक्चुअल में जितना pH होता है उतनी ही 10 की पावर हम लेते हैं नॉर्मेलिटी के लिए। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर H3O+ अगर 10 की पावर -4 रखूँगा तो ये pH इसका 4 ही आएगा। तो pH = log 10 की पावर -4। मैंने कहा pH अगर 4 होगा तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी 10 की पावर -4 होगी। अगर pH 5 होता तो नॉर्मेलिटी 10 की पावर -5 होती और pH 6 होता तो नॉर्मेलिटी 10 की पावर -6 होती। ऐसा होता है एसिड के केस में, है ना। जितना भी pH होता है एसिड में वो H3O+ के बराबर उसकी नॉर्मेलिटी 10 की पावर बन जाती है, लेकिन निगेटिव होनी चाहिए पावर, है ना। जैसे 10 की पावर अगर pH 4 है तो 10 की पावर -4 है, और pH अगर 3 होता तो 10 की पावर -3 हो जाता नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है, H3O+ के इक्वल होती है ना। तो अब देखिए, हमने pH निकालने का जो फार्मूला होता है एसिड का, pH = -log H3O+। ठीक है, तो यहाँ H3O+ कितना है, 10 की पावर -4 है। H3O+ कितना है, 10 की पावर -4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो pH = -log 10 की पावर -4। तो ये -4 को इधर अगर आप लाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +4, है ना। और यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन होता है जो इक्वेशन में नहीं लिखा होता, हम अपने पास से लगाएंगे तो दिखाई देगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये क्या बचा यहाँ पर, log 10। अच्छा, आपने बचपन से पढ़ा होगा log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो जितने ज़ीरो बढ़ाएंगे उतना, log 1000 की अगर कहेंगे तो कितनी होगी, 3, है ना। तो यहाँ पर log 10 बचा, 10 की पावर -4 को हम इधर लाए तो माइनस माइनस प्लस, है ना। और यहाँ इंटू log 10 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर कितना है pH 4। तो देखिए, pH अगर 4 है इसका मतलब नॉर्मेलिटी 10 की पावर -4 है। तो ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब दूसरा सॉल्यूशन जो है उसका pH कितना दे रखा है हमारे पास, pH दे रखा है 10। तो जब दूसरे सॉल्यूशन का pH 10 है तो 10 pH में ये pH 10 है, इसका मतलब ये बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो OH- है, OH- उसकी जो वैल्यू है वो होती है, कितनी होगी यहाँ पर, OH- की वैल्यू कितनी होगी,
10 की पावर माइनस 10, है ना। एसिड में H3O+ के बराबर होता है नॉर्मेलिटी, है ना। तो OH- जो है ये नॉर्मेलिटी के बराबर ही है। एसिड में H3O+ लेते हैं और बेस में OH- लेते हैं, है ना। तो OH- इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कितना है 10 की पावर माइनस 10। अब एक फार्मूला होता है pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw, और pKw की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। pKw की वैल्यू होती है 14, नहीं होती है 14 है। अब देखिए अगर pH 10 है, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ POH भी 10 है। अगर pH 4, जैसे यहाँ पर pH इज इक्वल टू, क्योंकि बेस में जो होता है ना, बेस में जो होता है वो POH होता है। यहाँ पर कहा ना pH 10 का मतलब बेस में POH, तो POH कितना हुआ बेस में, यहाँ पर 10 हुआ, और pKw की वैल्यू 14, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में जो pH हुआ वो 4 हुआ बेसिक सॉल्यूशन में। मतलब ये हुआ अगर pH 4 है तो इसका मतलब H3O+ जो है वो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 4 है, जो कि नॉर्मेलिटी के बराबर होता है। अब देखिए दोबारा से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू OH- होता है बेस के लिए, और OH- 10 की पावर माइनस 10, तो जो बेस का pH होता है वो OH- के बराबर होता है, मगर उसको 10 की पावर माइनस 10 जितना भी pH होगा वो उसको पावर, हम उसको पावर रेस करेंगे। फार्मूला होता है pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw। pKw की वैल्यू हमेशा 14 रहती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब POH की वैल्यू जितना OH- है उतना ही POH होगा, ठीक है। जितना pH होता है क्वेश्चन में बेस का उतना ही POH माना जाता है। तो अब हमें pH प्लस POH प्लस pKw इज इक्वल टू 14 में लगाना है। तो pH सोल्व करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, प्लस 10, pH 10 दे रखा है, मतलब POH भी 10 है, बेस में POH होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो pH इज इक्वल टू 14, और इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 4, मतलब H3O+ इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4, या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4। इसका मतलब ये हुआ दोनों क्वेश्चन में जो H3O+ है वो 10 की पावर माइनस 4 है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 10 की पावर माइनस 4 है। अब क्वेश्चन क्या था, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ pH 4 एंड pH 10 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, है ना। तो यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम्स का मतलब ये है कि हम मान लेते हैं 2x। अब दो सॉल्यूशन थे, एक पहला सॉल्यूशन था जिसमें नॉर्मेलिटी 10 की पावर माइनस 4 थी, और दूसरा सॉल्यूशन था उसकी भी नॉर्मेलिटी 10 की पावर माइनस 4 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x को हम इधर ही छोड़ देते हैं, और यहाँ 10 की पावर माइनस 4 प्लस 10 की पावर माइनस 4/2 और सॉल्व करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों में 10 बढ़ा देते हैं, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5 प्लस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5/2, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है 10 की पावर माइनस 5 कर दिया, और एक इधर 0 बढ़ा दिया हमने, है ना। ऐसे यहाँ पे भी 10 की पावर माइनस 4 का 10 की पावर माइनस 5 कर दिया, और 1 क्या कि 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ से 10 कॉमन ले लेते हैं, ये टोटल हो जाएगा 10, दोनों में कॉमन है ये, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5/2, 2 से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर, हम आपको दिखा देते हैं, 2x इज इक्वल टू, पहले सॉल्यूशन का pH कितना था, H3O+ की कंसनट्रेशन कितनी है 10 की पावर माइनस 4, और दूसरे सॉल्यूशन की हमने निकाली, इसकी भी कंसनट्रेशन कितनी आई 10 की पावर माइनस 4। तो दोनों सॉल्यूशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि और वॉल्यूम कितना लिया था, इक्वल वॉल्यूम 2x, है ना। 2x इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4, ये पहला सॉल्यूशन, दूसरे की नॉर्मेलिटी 10 की पावर माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 प्लस 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हम इधर ले आए डिवाइड में। दोनों में हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, इसमें भी एक 0 बढ़ाएंगे, और 10 की पावर माइनस 4 का 10 की पावर माइनस 5 कर लेंगे, यहाँ पे भी 10 की पावर माइनस 5 कर लेंगे। कॉमन दोनों एक ही है, 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5 प्लस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5, है ना, दोनों कॉमन है। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये x की वैल्यू आई है ना। तो ये जो x है, जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया
तो ये x जो है H3O+ के बराबर होता है, ठीक है, दोनों सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो H3O+ की जो कंसनट्रेशन है इस वक्त वो हमारे पास है 5 × 10⁻⁵। तो pH निकालेंगे सोल्यूशन का, तो -log 5 × 10⁻⁵, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो pH = माइनस बाहर छोड़ देंगे, जब दो वैल्यू होती है ना, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, तो हमें दोनों के साथ log लिखना होता है, log 5। और जब हम log से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वैल्यू में, तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन बदल जाता है प्लस में, ठीक है ना, log से मल्टीप्लाई करने पर। देखिए मैंने log इसके साथ भी लिखा, अब मैं log इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई का साइन प्लस में बदल जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे log 10⁻⁵। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट है इसका। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो pH = माइनस, अंदर मल्टीप्लाई किया log 5, माइनस प्लस, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस, माइनस log 10⁻⁵। अब आपको पता होना चाहिए कि log 5 की जो वैल्यू होती है आपको याद होनी चाहिए, जनरली CSIR में नहीं दी होती है। log 2, log 3, log 4 और log 5 ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। log 5 की मैं आपको बता रहा हूँ 0.699 होती है, log 4 की भी मैं आपको बता रहा हूँ, log 4 की होती है 0.6020, log 3 की भी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप यहाँ से याद कर लें। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और इसी तरह से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जून 2019 में आया था, फिर रिपीट हो सकता है। log 3 की वैल्यू होती है 0.4071 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। तो ये आपके जो है ये वैल्यूज़ यहाँ पर आपको मिलती हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम log 5 की वैल्यू लगाते हैं -0.699 और इस 10 की पावर को इधर ले आते हैं, 10 की पावर माइनस माइनस +5, ठीक है। यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई। log 10 की वैल्यू कितनी बताई थी हमने अभी, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर रख देते हैं 1। तो ये हो जाएगा 5 तो पॉजिटिव का है, इसको हमने आगे ले लिया, और ये -0.699, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो pH आपका आता है यहाँ पर 4.3010, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का pH आया। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने, इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, ओवरव्यू इसका लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है जो कि जून 2019 लाइफ साइंसेज में पूछा गया है, पार्ट सी, ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ pH 4 एंड pH 10 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन था। तो देखो pH 4 तो लेस देन 7 अगर pH है तो वो एसिड है, और ग्रेटर देन 7 है तो वो बेस है। तो एसिड में जो होता है वो H3O+ = नॉर्मेलिटी होता है, बेस में क्या होता है OH- = नॉर्मेलिटी होता है। तो जो भी pH दे रखा होता है वो 10 की पावर होता है। तो जैसे यहाँ पर pH 4 है तो 10 की पावर -4 मान लीजिए, और जो यहाँ पर pH 10 है तो OH- = 10 की पावर -10 मान लीजिए, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब क्योंकि pH अगर हम सॉल्व करते हैं तो pH का फार्मूला होता है pH = -log H3O+। तो हम चेक करते हैं कि हमने इसको 10 की पावर -4 माना, तो अगर ये नॉर्मेलिटी हमने pH 4 को अगर नॉर्मेलिटी 10 की पावर -4 मानते हैं हम, तो अगर ये सही होगा तो आंसर सही आएगा। तो हमने यहाँ पे रखा 10 की पावर -4, सॉल्व किया pH, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और log 10 की वैल्यू होती है 1 × log 10 की वैल्यू 1, तो 4 × 1 = 4। इसका मतलब 10 की पावर -4 हमने सही लिया था, इसीलिए pH 4 आया है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, नॉर्मेलिटी = OH- होता है, और OH- कितना होगा, जितना बेस का pH दे रहा होगा 10 की पावर -10। एक फार्मूला होता है pH + POH = pKw। तो pKw की जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट वो होती है 14, ठीक है। तो यहाँ पर pH प्लस हमने POH की वैल्यू 10 रखी, क्योंकि जितना pH होता है बेस में उतना ही POH माना जाता है। तो इसका pH 10 का मतलब ये हुआ कि इसका POH की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर pH निकालेंगे, 10 को इधर ले जाएंगे, माइनस में जाएगा, तो H3O+ = 10 की पावर -4। तो इससे पता चला कि H3O+ पहले सॉल्यूशन में भी 10 की पावर -4 थी, और दूसरे सॉल्यूशन में भी 10 की पावर -4 थी, ठीक है। तो क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स लिया था, तो दो सॉल्यूशन है तो 2x हो जाएगा,
10 की पावर माइनस 4 इसकी नॉर्मेलिटी है, 10 की पावर माइनस 4 इसकी भी नॉर्मेलिटी है, ठीक है ना। तो दोनों की नॉर्मेलिटी, तो ये x यहाँ पे छोड़ेंगे, डिवाइड में 2 ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस 5 कर लेंगे और ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 4 की जगह, है ना। एक माइनस में वैल्यू बढ़ाई तो एक ज़ीरो बढ़ा दिया, दोनों में सेम कॉमन वैल्यू है ना। तो 2 से डिवाइड किया, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। तो सोल्व किया आगे इसको पीएच में रख के, इसी तरह से हमने यहाँ पर जब इसको हमने सोल्व किया, ठीक है, ये दोनों वैल्यू रखी है हमने यहाँ पर, इसको हमने सोल्व किया इसी तरह से, यहाँ पर ये सोल्यूशन है। तो ये आंसर पीएच 4.3010। और करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है वो है 4, जबकि एग्जैक्ट जो आएगा वो 4.3010 आएगा, है ना, जैसा कि हमने सॉल्व किया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी तरह से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो आप ये सोल्यूशन देख सकते हैं और इसको पॉज करके आप इसको सुने रिपीटेड, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।